हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये मेजर 12 ज्योग्राफी सेमेस्टर 6 वालों का है। तो आज का चलिए देखते हैं क्वेश्चन कि हमारा है क्या। एक भाई ने रिक्वेस्ट किया था कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो डेयरी फार्मिंग का क्वेश्चन है वो करवा दीजिए। तो चलिए देखिए, मैं लेके आ चुकी हूँ। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में डेयरी फार्म की विवेचना करें। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो दूध का फार्म है उसके बारे में बताने बोल रहे हैं। तो चलिए आंसर को जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में डेयरी फार्मिंग एक महत्वपूर्ण उद्योग है जो दोनों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करता है। ऑस्ट्रेलिया में डेयरी फार्मिंग, तो ऑस्ट्रेलिया में पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे, फिर न्यूजीलैंड के बारे में जानेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में डेयरी फार्मिंग, पहला है उद्योग का महत्व। तो ऑस्ट्रेलिया में डेयरी फार्मिंग एक महत्वपूर्ण उद्योग है जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करता है। तो क्या डेयरी फार्मिंग जो है ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था में क्या, तो एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। दूसरा पॉइंट है उत्पादन। तो ऑस्ट्रेलिया में डेयरी फार्म दूध, मक्खन, पनीर और अन्य डेयरी उत्पादों का उत्पादन करता है। तो ये सभी चीज़ों का उत्पादन करता है जो हम लोग जानते हैं कि दूध का उत्पादन होता है, मक्खन, पनीर, और हम लोग के साइड में ये दही भी बनता है उससे। तो ये सभी आप लिख सकते हो। तीसरा है क्षेत्र। तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी राज्यों में डेयरी फार्मिंग अधिक प्रचलित है, जैसे कि विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, आगे है चौथा चुनौतियां। तो इसको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया में डेयरी फार्मिंग को जलवायु परिवर्तन, अनिश्चितताओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो सोचा भी नहीं जा सकता वैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आगे है न्यूजीलैंड में डेयरी फार्मिंग। तो ये हमारा जो उधर पॉइंट था वो ऑस्ट्रेलिया का था, अब इधर हमारा न्यूजीलैंड से का है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड में डेयरी फार्मिंग, तो पहला है उद्योग का महत्व। तो न्यूजीलैंड में डेयरी फार्मिंग एक प्रमुख उद्योग है जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करता है। दोनों का पॉइंट सेम है। दूसरा उत्पादन। तो न्यूजीलैंड में डेयरी फार्म दूध, मक्खन, पनीर और अन्य डेयरी उत्पादों का उत्पादन करते हैं। तो ये ज़्यादा याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर खुद से आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का पॉइंट जो है लगभग सेम है। ठीक है, तीसरा है क्षेत्र। तो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में डेयरी फार्मिंग अधिक प्रचलित है, विशेष रूप से वाईकाटो और टारानाकी क्षेत्रों में। ठीक है, चौथा है निर्यात। तो न्यूजीलैंड में डेयरी उत्पादों का प्रमुख निर्यातक है जो दुनिया भर के देशों में अपने उत्पाद भेजता है। तो जो न्यूजीलैंड का जो दूध का उत्पादन है वो दुनिया भर में अपने दूध को निर्यात करता है। ठीक है, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था में भी मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। ठीक है, आगे है समानताएं और अंतर। तो इसमें दोनों देशों में क्या समानता है और क्या अंतर है, तो उसको चलिए जानते हैं। समानताएं, दोनों देशों में डेयरी फार्मिंग एक महत्वपूर्ण उद्योग है जो दूध और डेयरी उत्पादों का उत्पादन करता है। जो डेयरी से यानी दूध से जो चीज़ें बनती है। ठीक है, अंतर, दोनों में अंतर क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया में डेयरी फार्मिंग अधिक विविध है, जबकि न्यूजीलैंड में यह उद्योग अधिक केंद्रित है और निर्यात पर अधिक ध्यान देता है। तो न्यूजीलैंड जो है वो निर्यात पे ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें जो डेयरी फार्मिंग है वो विभिन्न प्रकार के। ठीक है, आगे है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में डेयरी फार्मिंग की विशेषताएं निम्न है। तो पहला हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे। तो पहला पॉइंट है विविधता और आधुनिक तकनीक। तो ऑस्ट्रेलिया के डेयरी फार्मिंग में विविधता है और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, यानी कि अभी के तकनीक को उसमें यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट है गुणवत्ता नियंत्रण। तो गुणवत्ता नियंत्रण पर विशेष जोर दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है तीसरा घरेलू और निर्यात। तो घरेलू बाजार और निर्यात दोनों के लिए उत्पादन किया जाता है। इसमें जो है देश में भी यूज करने, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में भी यूज करने के लिए, और इसको निर्यात करने पर भी योगदान मतलब बल दिया जाता है। ठीक है, इसका उत्पादन किस लिए किया जाता है, यानी कि देश के लोग भी इसका यूज कर सके और इसका निर्यात भी किया जा सके। अब है न्यूजीलैंड की विशेषता। तो निर्यात उन्मुख
तो पहला निर्यात उन्मुख तो न्यूजीलैंड की डेयरी फार्मिंग मुख्य रूप से निर्यात के लिए है। तो ये जो है ज़्यादा ध्यान जो देती है वो निर्यात पे ही देती है, ठीक है। ज़्यादातर इनका ध्यान जो होता है वो निर्यात पे होता है। दूसरा है पशुपालन और टिकाऊ प्रथाएं। तो पशुपालन और टिकाऊ प्रथाओं पर विशेष जोर दिया जाता है, यानी कि पहले जो अभी जो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो आधुनिक चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, और इसमें जो है पशुपालन और टिकाऊ प्रथाओं पर विशेष जोर दिया जाता है, यानी कि पहले की चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है। तीसरा है फोनटेरा की भूमिका। तो फोनटेरा जैसी बड़ी कंपनियां की महत्वपूर्ण भूमिका है जो डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन में शामिल है। तो फोनटेरा एक मतलब वहाँ की कंपनी है कोई, तो फोनटेरा जैसी बड़ी कंपनियों का भी एक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अब आगे देखिए, अतः इन दोनों में डेयरी फार्मिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो न केवल स्थानीय बाजार की मांग को पूरा करती है बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। तो ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का डेयरी फार्मिंग, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, और ये जो वीडियो है इम्पोर्टेंट है तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।